बहुत पुराना समय था। एक राज्य पर कर्मवीर नामक राजा का आधिपत्य था। उसके जीवन में पहले शांति और समृद्धि थी, परंतु हाल के कुछ महीनों में एक विचित्र उलझन ने उसे घेर लिया था। वह नियमित रूप से एक सपना देखता था। सपने में एक स्त्री उसके महल का द्वार खटखटाती और बार बार एक ही प्रश्न दोहराती, महाराज, क्या मैं आज आऊं या कल? इस सपने ने राजा को 3 महीने से चिंताग्रस्त कर रखा था। हर रात यह दृश्य उसकी नींद को विचलित कर देता और वह अक्सर घबराकर जाग उठता। यह सपना अब उसके जीवन में गहन संकट का कारण बन चुका था। जब उसकी बेचैनी असहनीय हो गई तो उसने निर्णय किया कि इस रहस्यमय सपने को अपनी बुद्धिमान पुत्री के समक्ष रखेगा। अगली सुबह राजा ने वही सपना अपनी छोटी बेटी को सुनाया। राजा की 2 बेटियां थीं। बड़ी की शादी हो चुकी थी और छोटी, जो अत्यधिक विवेकशील थी, अभी भी महल में रहती थी। बेटी ने सपने को ध्यानपूर्वक सुना और विचारशील स्वर में कहा, पिताजी, आपका सपना निस्संदेह गहन उलझन उत्पन्न करता है, परंतु मैं इसका आभास कर सकती हूँ। यदि वह स्त्री फिर आए और वही प्रश्न पूछे तो आप उसे कहिए, आज ही आ जाओ। राजा ने अपनी बेटी की बात पर सहमति व्यक्त की। उसे अपनी बेटी की तीक्ष्ण बुद्धि पर पूर्ण विश्वास था। अगले 3 दिन तक राजा को कोई सपना नहीं आया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। मगर चौथी रात को वही सपना फिर से लौट आया। उस स्त्री ने, जो इस बार सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, महल का द्वार खटखटाया और वही सवाल पूछा, महाराज, क्या मैं आज आऊं या कल? राजा ने इस बार अपनी बेटी के कहे अनुसार उत्तर दिया, तुम आज ही आ जाओ। राजा के यह कहने की देर थी कि वह स्त्री अचानक अदृश्य हो गई। राजा बुरी तरह से घबराकर जाग गया। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। ये सब आखिर है क्या? सुबह होते ही उसने अपनी पुत्री को फिर से सपने के बारे में बताया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी सलाह मानी और उस स्त्री से कह दिया कि वह आज ही आ जाए। बेटी ने पिता की बात सुनकर गंभीरता से कहा, पिताजी, आपने जो भी किया वह उचित ही था। आप बिल्कुल चिंता न करें। जो कुछ होगा वह ईश्वर की इच्छा से ही अच्छा होगा। इस घटना को बीते कई दिन हो गए थे और राजा अब इस बात को लगभग भूल ही गया था। राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन अचानक एक दिन राजा के पास एक अप्रत्याशित सूचना पहुंची। दुश्मन राज्य के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया था। इस खबर ने राजा के मन में भारी उथल पुथल पैदा कर दी। वह बहुत चिंतित और हताश हो गया, क्योंकि शांति प्रिय होने के कारण वह इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। न चाहते हुए भी उसे अपने सेनापति को युद्धभूमि में भेजना पड़ा। मगर राजा की सेना दुश्मन की प्रबल सेना के सामने अधिक देर तक ठहर नहीं सकी। अंततः राजा को महल से पलायन करने का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि उसकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। महल पर दुश्मन ने पूर्णतः कब्जा कर लिया और उसे तहस नहस कर दिया। राजा ने अपनी बेटी के साथ भागने का निश्चय किया। महल में बने एक गुप्त मार्ग के सहारे वे दोनों महल से बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग निकले। राजा और उसकी बेटी इस समय गहरे दुख में थे। एक ओर राज्य खोने का आघात, दूसरी ओर जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयों से वे पहले कभी नहीं गुजरे थे। वे भागते भागते थक चुके थे। पैरों में दर्द था, छाले पड़ चुके थे, मगर डर था कि कहीं दुश्मन की सेना उन्हें पकड़ न ले। इस भय के कारण वे लगातार भागते रहे। पूरे दिन वे जंगल में चलते रहे और अंततः सूर्यास्त के समय वे अपने राज्य की सीमा के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे। इस गांव में एक व्यक्ति रहता था, जो पहले राजा के महल में उनका सेवक हुआ करता था। राजा ने कई बार उसे अपनी सेवा के बदले इनाम दिया था। राजा के मन में इस कठिन समय में उसी पुराने सेवक का ख्याल आया। वह उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। पुराने सेवक ने दरवाजा खोला और राजा व उसकी बेटी को देखकर उसकी आंखों में हर्ष का संचार हुआ। उसने उन्हें आदरपूर्वक घर के भीतर बुलाया, जलपान कराया और उनकी सेवा में कोई कमी न छोड़ी। फिर उसने राजा से उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने उसे विस्तार से सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे दुश्मन ने उसके महल पर आक्रमण किया और कैसे वे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। राजा की पूरी कहानी सुनने के बाद शाही सेवक कुछ क्षण मौन रहा और फिर बोला, महाराज, मैं आपका पुराना वफादार सेवक हूँ। आपने मुझ पर अनगिनत कृपाएं की है।
और यह छोटी सी कुटिया आपके लिए सदा खुली है। जितने दिन चाहें आप यहाँ रह सकते हैं। मेरे लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि मुझे पुनः आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। राजा सेवक की इस भल मनसाहत से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, चलिए, जान भी बच गई और शरण भी मिल गई। सेवक ने राजा के ठहरने के लिए अपने घर में अपने कमरे के बगल वाले छोटे से कमरे में इंतजाम कर दिया। राजा की बेटी भी साथ थी। रात को सेवक ने राजा और उसकी बेटी के लिए भोजन का भी प्रबंध किया। पुराने सेवक के इस आदर सत्कार को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब रात हुई और राजा सोने की कोशिश करने लगा, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मस्तिष्क में बीते दिनों की स्मृतियां उमड़ रही थी। महल, राजपाट, दौड़ते भागते सेवक, चारों ओर शाही वैभव। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। वह एक गांव के सामान्य से घर में शरण लिए हुए था। उसी सेवक की दया पर निर्भर होकर उसके मन में गहरी पीड़ा होने लगी। तभी अचानक पास वाली कमरे से कुछ अस्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगी। राजा चौंका। रात के सन्नाटे में यह बातचीत उसे बहुत संदिग्ध लगी। उसने दीवार से कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज से पता चला कि उसका पुराना सेवक किसी से कह रहा था, न जाने यह मुसीबत कब तक हमारे सिर पर रहेगी। अब यह राजा नहीं रहा, एक भिखारी बन चुका है। यह सुनते ही राजा के मन में गहरा आघात हुआ और तभी एक स्त्री की आवाज आई जो सेवक की पत्नी लग रही थी। वह कह रही थी, अगर यह अब भिखारी हो गया है तो तुमने इसे अपने घर में क्यों जगह दी है? सेवक ने उत्तर दिया, इस आदमी का नमक खाया है मैंने, इसके मुंह पर कई एहसान है, इसीलिए मैंने इसे शरण दी है। पत्नी ने झुंझलाते हुए कहा, तो फिर इसे जल्दी से जल्दी यहां से भेजो। हम खुद ही बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं और मैं अब और इसकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। सेवक ने उसे शांत करते हुए कहा, सब्र करो, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। सीधे धक्के देकर तो इसे निकाल नहीं सकता। बस 1-2 दिन की बात है, फिर मैं कोई बहाना बनाऊंगा और यह यहां से चला जाएगा। राजा ने जब अपने पुराने विश्वास पात्र सेवक और उसकी पत्नी की बातें सुनी तो उसके हृदय पर गहरा आघात हुआ। ये वही सेवक था जिसे राजा ने हमेशा अपने उदार हाथों से पुरस्कृत किया था और आज वही व्यक्ति अपनी सूरत और सीरत दोनों बदल चुका था। राजा बेहद निराश हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन के कठिन दिन अब वास्तविकता बन चुके थे और यह पुराना सेवक भी अब उससे विमुख हो रहा था। किंतु फिर राजा ने सोचा कि इसमें सेवक का दोष नहीं है, संसार की यही रीत है। पीड़ा और विषाद के कारण राजा की आंखें नम हो गईं और वह रात भर सो न सका। सुबह होते ही राजा ने अपने सेवक से कहा, भाई, अब मैं तुमसे विदा लेना चाहता हूं। तुमने मेरा खूब ध्यान रखा, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। सेवक, जो भीतर ही भीतर चालाकी से प्रसन्न था, बोला, महाराज, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी क्यों जाने की सोच रहे हैं? आप कुछ और दिन रुक जाएं। क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई? राजा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोला, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने मेरा यथासंभव ध्यान रखा है, किंतु अब मैं और ठहरना नहीं चाहता। फिर राजा ने उससे अनुरोध किया, मुझे कुछ साधारण वस्त्र चाहिए होंगे ताकि मैं अपना भेष बदल सकूं। मैं यहां से बदलकर जाना चाहता हूं ताकि मुझे कोई पहचान न सके। ये सुनकर सेवक के भीतर हर्ष का सैलाब उमड़ पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। कहीं ऐसा न हो कि दुश्मन की सेना राजा की खोज में यहां तक पहुंच जाए और मुझे भी पकड़े। उसने तुरंत राजा के लिए वस्त्रों का प्रबंध कर दिया। राजा ने अपना रूप बदल लिया और फिर अपनी बेटी के साथ सेवक के घर से निकल पड़ा। चलते चलते वे लोग अपने राज्य की सीमा पर आ पहुंचे और फिर एक विशाल नगर में पहुंच गए। उस नगर के एक धनी व्यापारी नगर सेठ राजा के अच्छे मित्र थे। राजा ने सोचा, क्यों ना उनसे सहायता ली जाए। वह नगर सेठ की हवेली तक पहुंच गया। राजा ने हवेली के सेवकों से कहा कि उसे नगर सेठ से मिलना है। जब राजा और उसकी बेटी नगर सेठ के सामने पहुंचे तो नगर सेठ ने राजा को उसके परिवर्तित हुलिये के कारण पहचान न सका, लेकिन राजा की बेटी को उसने तुरंत पहचान लिया। तब राजा ने उसे अपनी पूरी कथा सुनाई। नगर सेठ ने सारी बात समझी और फिर राजा का आदरपूर्वक स्वागत करते हुए उसे अपनी हवेली में ठहरने का प्रबंध कर दिया। इस कठिन समय में मित्र की इस दरियादिली ने
राजा के दिल को गहरे संतोष से भर दिया। नगर सेठ ने कहा, महाराज, मैं आपके हर अच्छे और बुरे समय का साथी हूँ। यह हवेली आपकी है, जितने दिन चाहें आप यहाँ रहें। राजा को नगर सेठ के यहाँ ठहरे हुए 1 सप्ताह बीत चुका था और वह मन ही मन बेहद संतुष्ट था कि नगर सेठ ने अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाया। लेकिन फिर एक दिन एक अनहोनी घटना घटित हो गई। नगर सेठ की पत्नी को अचानक मिर्गी के द्वारे पड़ने लगे, जो पहले बिल्कुल सामान्य स्थिति में थी। इस अप्रत्याशित संकट ने नगर सेठ को चिंतित कर दिया। उसने तुरंत ही शहर के सबसे प्रतिष्ठित वैद्य और हकीमों को बुला भेजा, किंतु उनकी तमाम कोशिशें व्यर्थ रही, क्योंकि सेठानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी स्थिर हुई, परंतु कुछ ही समय बीता कि फिर से दौरे शुरू हो गए। नगर सेठ ने तब वैद्य और हकीमों के साथ ओझाओं और तांत्रिकों को भी बुलवाया। जब ज्योतिषियों ने अपनी पोथियां पलटी तो जो उन्होंने कहा वह नगर सेठ के दिलो दिमाग को झकझोर देने वाला था। उन्होंने बताया कि उसकी हवेली पर अपशकुन की छाया आ पड़ी है और इस दुर्भाग्य का स्रोत वे दोनों बाप बेटी है जो उसकी हवेली में ठहरे हुए हैं। ज्योतिषियों का दावा था कि जब से वे आए हैं तब से सेठानी की तबीयत बिगड़ने लगी है। अगर नगर सेठ अपनी पत्नी की जान बचाना चाहता है तो उसे इन दोनों को जल्द से जल्द हवेली से बाहर करना होगा। यह सुनकर नगर सेठ भीतर ही भीतर परेशान हो गया, क्योंकि अब वह भी इन बातों पर यकीन करने लगा था। लेकिन वह अपने पुराने मित्र राजा और उसकी बेटी को कैसे निकाले, यह सोच सोच कर वह उलझन में था। राजा को भी इन अफवाहों की भनक लगी। जब उसने सुना कि उसकी उपस्थिति को सेठानी की बीमारी का कारण माना जा रहा है तो उसका दिल भर आया। सेठ के शर्मिंदा होने के कारण वह राजा से कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन राजा उसकी दुविधा को समझ चुका था। राजा ने नगर सेठ से कहा, सेठ जी, आप चिंतित मत होइए। मुझे मालूम है कि ज्योतिषियों ने क्या कहा है। मैं आज ही आपकी हवेली छोड़ दूंगा। चाहने के बावजूद नगर सेठ राजा और उसकी बेटी को रोक न सका। भारी मन से राजा अपनी बेटी के साथ हवेली से निकल पड़ा। वे चलते चलते जंगल के भीतर पहुंच गए और एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। दोनों बेहद थक चुके थे और प्यास से उनका हाल बेहाल था, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था। राजा ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, बेटी, आज रात हम इसी पेड़ के नीचे बिताएंगे। सुबह होते ही आगे का सफर तय करेंगे और कहीं न कहीं पानी मिल ही जाएगा। सौभाग्य से उसी पेड़ पर 2 पक्षी भी आराम करने के लिए आ बसे थे, मानो प्रकृति ने उन्हें भी इस कठिनाई में साथ देने भेजा हो। जब उन पक्षियों ने राजा और उसकी बेटी को देखा तो वे धीरे धीरे आपस में संवाद करने लगे। नर पक्षी ने अपनी संगिनी से कहा, देखो, ये दोनों बाप बेटी है और यह आदमी एक समय का राजा है, मगर अब इनका भाग्य विपरीत दिशा में चल रहा है। अभी इनके कठिन दिन शेष है और ये मुसीबतें अभी कुछ समय तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। राजा ने जब पक्षियों की बातें सुनी तो उसकी समझ में नहीं आया कि ये पक्षी मनुष्यों की भाषा में कैसे बोल रहे हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया और ध्यानपूर्वक उनकी बातचीत सुनने लगा। मादा पक्षी ने नर से पूछा, इनकी मुसीबतें समाप्त कैसे होंगी? नर पक्षी ने उत्तर दिया, समय की चाल बदलती रहती है। अच्छा या बुरा समय स्थायी नहीं होता। इनकी समस्याओं का अंत भी आएगा, लेकिन इसके लिए इन्हें उस साधु के पास जाना होगा जो कुछ दूर यहाँ से निवास करता है। उस साधु के आशीर्वाद से ही इनके कष्ट दूर हो सकते हैं। राजा यह सब सुनकर विचारमग्न हो गया। उसे लगा कि इसमें अवश्य ही कोई दिव्य संकेत छिपा है। जब सुबह हुई तो उसने अपनी बेटी को पूरी बात बताई। उसकी बेटी मुस्कुराई और राजा ने कहा, हमें उस साधु की कुटिया अवश्य ढूंढनी चाहिए जिसके पास हमारे संकटों का समाधान है। वे दोनों जंगल में साधु की कुटिया ढूंढने के लिए भटकने लगे, मगर उन्हें कहीं भी उस साधु या उसकी कुटिया का पता नहीं चला। निराश होकर वे और आगे बढ़ने लगे। कई घंटों के बाद वे एक नए राज्य में पहुंचे। राजा यह देखकर हैरान था कि वह उस राज्य में आ गया है जहां उसकी बड़ी बेटी का विवाह हुआ था। राजा ने सोचा, चलो अब अपनी बेटी के यहाँ कुछ राहत मिलेगी। वह अपनी छोटी बेटी के साथ बड़ी बेटी की हवेली की ओर चल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो बड़ी बेटी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे उनके हालात का पता चला तो वह उदास हो गई।
राजा और उसकी छोटी बेटी वहीं रुक गए। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में यह विचार उठा कि क्या उसने अपनी बेटी के घर शरण लेकर सही किया है। 1-2 दिन तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन रुकने से मेरी और मेरी बेटी की इज्जत पर आंच आएगी। लोग क्या कहेंगे, इसीलिए यहां रुकना ठीक नहीं है। राजा ने निर्णय लिया कि सुबह होते ही वह यहां से चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन उसे पता था कि उसकी बड़ी बेटी आसानी से उसे जाने नहीं देगी। इसलिए उसने सोचा बिना किसी को बताए वह अपनी छोटी बेटी को लेकर यहां से निकल जाएगा। और सुबह होते ही राजा अपनी योजना के अनुसार फिर से जंगलों में भटकने निकल पड़ा। रात के बढ़ते अंधेरे में जब वे आसरा खोजने लगे, बारिश की तेज बौछारें उनके हर कदम को भारी कर रही थी। अचानक घने जंगल के बीच उन्हें एक गुफा की झलक दिखाई दी। वे सावधानी से उस गुफा के भीतर दाखिल हुए, मगर जैसे ही राजा ने गुफा के कोने में देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। वह एक शेर की गुफा थी और शेर गहरी नींद में था। इस भयावह दृश्य ने राजा के होश उड़ा दिए। उसने तुरंत अपनी बेटी को चुप रहने का संकेत किया और दोनों दबे पांव बाहर निकल गए। मगर डर ने उनके दिलों पर गहरा प्रभाव डाल दिया। जैसे ही गुफा से बाहर आए, वे बेतहाशा भागने लगे। डर इस बात का था कि कहीं शेर जागकर उनका पीछा न करने लगे। जबकि बारिश अब थमने लगी थी, लेकिन वे अनियंत्रित भय में भागते ही जा रहे थे। उनके पैरों में थकावट की तलखी थी, जो हर कदम पर महसूस हो रही थी। काफी देर भागने के बाद जंगल के एक निर्जन कोने में उन्हें एक छोटी झोपड़ी नजर आई। राजा ने कोई दूसरा रास्ता न देखकर उस झोपड़ी में प्रवेश किया। भीतर उन्हें एक बूढ़ा साधु ध्यान में मग्न दिखाई दिया। उस निर्जन जंगल में एक जीवित व्यक्ति को देखकर राजा और उसकी बेटी को कुछ आशा का संबल मिला। दोनों ने उसी झोपड़ी में शरण ली। कुछ समय बाद साधु ने अपनी समाधि से बाहर आकर उन दोनों पर दृष्टि डाली। राजा कुछ कहने को हुआ ही था कि साधु ने हाथ के संकेत से उसे मौन कर दिया। साधु ने अपनी आंखें पुनः बंद की और फिर उठकर राजा और उसकी बेटी को फल दिए। भूख और थकान ने अब अपना प्रभुत्व खो दिया था, जैसे उनके शरीर में एक नई स्फूर्ति जाग उठी हो। साधु ने उनके चेहरों पर नजर डालते हुए मुस्कुराया और बोला, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम दोनों कितने कष्टों से गुजर रहे हो। साधु ने राजा की बेटी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी बहुत बुद्धिमान और सूझबूझ वाली है। क्या तुम जानते हो कि वह औरत जो तुम्हारे सपने में बार बार आती थी कौन थी? राजा ने ध्यान से सुनते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तब साधु ने मुस्कुराकर कहा, वह औरत दरअसल तुम्हारा दुर्भाग्य था, जो हर रोज तुमसे पूछता था कि वह तुम्हारी जिंदगी में आज आ जाए या कल। राजा को इस बात से आश्चर्य हुआ और वह चकित रह गया। साधु ने फिर कहा, उस औरत का कल तुम्हारे भविष्य की ओर संकेत कर रहा था, तुम्हारे बुढ़ापे का, जब तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हें सही सलाह दी और समय रहते तुम्हें यहां आने के लिए कहा। राजा ने अपनी बेटी की तरफ देखा और साधु की ओर मुड़ा, जैसे वह अब पहली बार समझ रहा हो कि उसकी बेटी ने उसे कितनी दूरदृष्टि से बचाया था। राजा की बेटी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुका लिया और बोली, जी साधु महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। साधु ने तब राजा की ओर मुड़ते हुए कहा, तुमने अपने दुर्भाग्य को आज ही आमंत्रित किया और उसका सामना भी कर लिया, लेकिन अगर यह बुढ़ापे में आता तो तुम शायद इसका सामना न कर पाते। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे लिए अब एक शुभ सूचना है। तुम्हारा बुरा समय समाप्त होने की कगार पर है। तुम्हारे अच्छे दिन अब नजदीक है। तुम्हारे सेनापति ने अपनी खोई हुई सेना को पुनः संगठित करना शुरू कर दिया है। उसने अपनी ताकत फिर से समेट ली है और वह एक बार फिर अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। तुम्हारे राज्य में पहुंचने तक मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने राज्य को पुनः हासिल कर लेगा। तुम्हारे कुछ पुराने मित्र, पड़ोसी राज्यों के राजा जो कभी तुम्हारे साथी रह चुके हैं, तुम्हारे सेनापति की सहायता कर रहे हैं। यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि तुम्हारा राज्य जल्द ही तुम्हें वापस मिलने वाला है। ये सुनकर राजा के हृदय में अपार प्रसन्नता का संचार हुआ। उसने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनका आभार व्यक्त किया और अपनी बेटी के साथ अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि राजा के मन में कुछ संदेह भी थे,
कि क्या वास्तव में वह अपना राज्य वापस प्राप्त कर सकेगा? क्या उसकी पराजित सेना दोबारा उस राज्य पर विजय प्राप्त कर सकेगी? कई सप्ताह तक अनवरत यात्रा करने के पश्चात अंततः राजा अपने राज्य पहुंचा। उसने जब यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसकी सेना ने दुश्मन राजा को परास्त करके राज्य को पुनः हासिल कर लिया था। दुश्मन राजा को न केवल हराया गया बल्कि उसे मार मार कर भगाया गया था। राजा की सेना और सेनापति ने उसका स्वागत अत्यधिक आदर और सम्मान के साथ किया। मित्र राजा ने भी उसे बधाई दी, क्योंकि उसी की सहायता से राजा को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो सका था। सेनापति और मित्र राजा ने उसे बताया कि किस प्रकार उन्होंने हार चुकी सेना को फिर से संगठित किया, उनकी शक्ति को इकट्ठा किया और दुश्मन पर पुनः आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। राजा ने अपने सेनापति और मित्र राजा का हृदय से धन्यवाद किया। उसने अपनी बेटी का मस्तक चूमा और कहा, बेटी, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ के कारण ही मैं इस कठिन समय का सामना कर सका। यदि यह सब मेरे बुढ़ापे में होता तो मैं इसे संभालने में असमर्थ रहता। बेटी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिताजी, मैंने केवल वही कहा जो मुझे बुद्धिमान लगा। 1 महीने के बाद राजा ने अपनी बेटी का विवाह अपने बहादुर और वफादार सेनापति से कर दिया। राज्य में कई दिनों तक उल्लास और उत्सव मनाए गए। इसके बाद राजा ने अपना राज सिंहासन अपने दामाद और बेटी को सौंप दिया और स्वयं ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपने शेष दिन बिताने लगा। कहानी का आरंभ हरिचरण नामक एक साधारण किसान से होता है, जिसके पास कुछ ही खेत और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों की मदद से वह अपनी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करता था और जो भी अन्न उपजता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। दिन कठिनाई से गुजर रहे थे, लेकिन हरिचरण धैर्य से काम ले रहा था। तभी अनायास विपत्ति ने उसकी राह रोकी। उसके दोनों बैल अचानक बीमार हो गए। हरिचरण और उसकी बेटी ने भरसक कोशिश की, पर तीसरे ही दिन दोनों बैल दम तोड़ गए। हरिचरण के सामने मानो अंधकार का पहाड़ टूट पड़ा। वह सहायता के लिए गांव के समृद्ध किसानों के पास गया, जिनके पास कई जोड़ी बैल थे, मगर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उन्होंने उसे उलाहना देते हुए अपनी चौपाल से बाहर कर दिया और कहा, अपनी समान स्थिति वाले लोगों से सहायता मांगो, पर हरिचरण के जैसे गरीब लोग उसकी क्या मदद कर पाते। चिंता में डूबे हरिचरण ने खाना तक छोड़ दिया। यह देखकर उसकी बेटी को दुख हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप नई बैल की जोड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? उसकी बात सुनकर हरिचरण क्षुब्ध हो गया। वह डांटते हुए बोला, बिटिया, ये कैसी बातें कर रही हो? जब हमारे पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है तो नई बैल की जोड़ी कहां से खरीदी जाएगी? बेटी ने पिता की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए कहा, पिताजी, मेरी बात मानिए। आप हमारे महाराज सूर्य प्रताप के पास जाइए, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। मैंने सुना है कि वह कभी किसी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको भी उनके पास जाना चाहिए। बेटी की बात सुनकर हरिचरण के चेहरे पर आशा की एक किरण जागी। उसने कहा, बेटी, तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी लोगों से सुना है कि महाराज बहुत दयालु है और हर दुखी की मदद करते हैं। मैं निश्चित ही कल राज दरबार जाऊंगा और महाराज से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हरिचरण तैयार हुआ और राज दरबार की ओर निकल पड़ा। जब हरिचरण राज दरबार में महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ तो महाराज ने उसे प्रश्न किया, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? हरिचरण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं दीनापुर गांव का एक साधारण किसान हरिचरण हूं। मेरी जोड़ी बैल बीमारी के कारण मर गई और मेरे पास नए बैल खरीदने का धन नहीं है, इसीलिए मैं आपकी कृपा मांगने आया हूं। महाराज ने विचारशील मुद्रा में कहा, हरिचरण, मुझे तुम्हारी सहायता करने में प्रसन्नता होगी, परंतु इससे पूर्व मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को परखना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक जोड़ी बैल तो दूंगा ही, पर यदि तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दूंगा। इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम न केवल कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो, बल्कि अपना जीवन भी संवार सकते हो। तो बताओ, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? महाराज के इस प्रस्ताव पर हरिचरण कुछ क्षणों के लिए सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूं,
जो सिर्फ खेती किसानी के बारे में जानता हो, पर मेरी बेटी अत्यंत बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें पूछें, पर मैं उसका उत्तर अपनी बेटी से पूछकर आपको दूंगा। महाराज मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है हरिचरण, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताते हैं। तुम अपनी बेटी से उत्तर पूछकर हमें बता सकते हो। अगर उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप मिलेंगी, और यदि नहीं तो बैल की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दी जाएगी। इसके बाद महाराज ने एक गंभीर प्रश्न रखा। एक लड़की के विवाह के लिए 3 स्थानों से प्रस्ताव आया। पहला प्रस्ताव उसकी मां ने स्वीकार किया, दूसरा उसके पिता ने, और तीसरा उसके भाई ने। विवाह का दिन भी तय हो गया। जब विवाह का दिन आया तो तीनों जगहों से बारात दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश उसी रात लड़की को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तीनों वरों में से एक वर तो उसी समय लड़की की चिता के साथ जलकर मर गया, दूसरे ने गहरे शोक में आकर भोजन पानी त्याग दिया, और तीसरे ने देवी की आराधना कर ऐसा मंत्र प्राप्त किया जिससे उसने लड़की की अस्थियां एकत्रित कर उसे पुनः जीवित कर दिया। अब बताओ, उस लड़की को किसके साथ होना चाहिए? प्रश्न सुनकर हरिचरण गहरी सोच में डूब गया। फिर बोला, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर कल आपको दूंगा। हरिचरण अपने घर लौटकर अपनी बेटी से महाराज का प्रश्न दोहराता है। उसकी बेटी कुछ देर विचार करती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी, इसका उत्तर तो सीधा है। जो लड़का लड़की की अस्थियों को एकत्रित कर उसे पुनः जीवन दान देता है, वही उसका पिता हुआ। जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है, और जो लड़का उसके दुख में अन्न जल का त्याग कर देता है, वही उसका पति बनने के योग्य है। इसलिए उस लड़की को उसी को मिलना चाहिए। हरिचरण इस उत्तर से प्रसन्न होता है और तुरंत राजा के दरबार पहुंचता है। वह महाराज के समक्ष अपनी बेटी का उत्तर प्रस्तुत करता है। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से अभिभूत होकर हरिचरण और उसकी बेटी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तत्क्षण राजा अपने खजांची को बुलवाकर हरिचरण को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली पुरस्कार स्वरूप सौंप देते हैं। पुरस्कार पाकर हरिचरण जब घर लौटने को होता है तो महाराज उसे वापस बुलाते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, हरिचरण, मैं तुम्हारी बेटी की अद्वितीय बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? हरिचरण को महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, महाराज, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मेरी बेटी आपके राजमहल की बहू बने। मैं एक साधारण किसान हूँ और आप इतने बड़े राजा। महाराज मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हरिचरण, यह सच है कि मैं राजा हूँ। मेरे पास समृद्धि और वैभव की कोई कमी नहीं, परंतु संतान के मामले में तुम मुझसे अधिक धनी हो। मेरा पुत्र राजपाट में रुचि नहीं रखता, न ही किसी अन्य काम में। वह मनमौजी और लापरवाह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी जैसी बुद्धिमान पुत्री यदि उसकी जीवन संगिनी बनेगी तो अवश्य ही वह बदल जाएगा। अब तुम चिंता मत करो, घर जाकर विवाह की तैयारी करो। सारा खर्चा हमारे राजमहल से वहन किया जाएगा। हरिचरण के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसे तो कभी कल्पना में भी नहीं आया था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वह अत्यंत उत्साहित होकर विवाह की तैयारी में जुट जाता है। इधर महाराज के पुत्र सूरजभान को जब यह समाचार मिलता है कि उसके पिता ने उसका विवाह एक साधारण किसान की बेटी से तय कर दिया है, तो वह अंदर ही अंदर क्रोधित हो उठता है। वह इस विवाह के पक्ष में नहीं था, परंतु अपने पिता की बात को टालना भी असंभव था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हरिचरण की बुद्धिमान बेटी अनुराधा से किसी न किसी तरह बदला अवश्य लेगा। सूरजभान ने ठान लिया था कि विवाह तो अब होकर रहेगा, परंतु वह ऐसा चतुर्दांव खेलेगा कि अनुराधा की सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी। उसने सोचा कि इतनी कठिन परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि वह तंग आकर खुद ही महल छोड़कर वापस अपने मायके चली जाएगी। दूसरी ओर हरिचरण को भी राजकुमार के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने अनुराधा को सारी बात बताई और समझाया, बेटी, तुम्हारे सुख से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो इस विवाह से इनकार कर सकती हो। मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो।
पर अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी एक सखी महल में दासी है और वह मुझे वहां की हर घटना की सूचना देती रहेगी। मैं राजकुमार की कोई भी चाल सफल नहीं होने दूंगी। हरिचरण समझ गया कि अब उसकी बेटी विवाह से पीछे नहीं हटेगी। अगले ही दिन अनुराधा की वह सखी महल से खबर लेकर आई कि राजकुमार सूरजभान एक बड़ा कुआं खुदवा रहा है। यह सुनते ही अनुराधा समझ गई कि अवश्य ही वह कोई षड्यंत्र रच रहा है। तुरंत उसने अपने घर से एक सुरंग खुदवानी शुरू करवाई जो महल के कुएं तक पहुंचती थी। अब अनुराधा के घर और महल के कुएं के बीच एक गुप्त मार्ग बन चुका था, जिसकी जानकारी केवल अनुराधा को थी, सूरजभान को नहीं। कुछ ही समय बाद अनुराधा और सूरजभान का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात महाराज ने सूरजभान को बुलाकर कहा, सूरजभान, अब मैं वृद्ध हो चला हूं। मेरा मन राजपाट से हटकर ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहता है। कल मैं तुम्हारा राज तिलक कर महल छोड़कर वन में साधु जीवन बिताने चला जाऊंगा। सूरजभान ने सहमति जताते हुए कहा, पिताजी जैसा आप उचित समझे, मैं राजपाट संभालने को तैयार हूं। अगले दिन महाराज राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन होने वन की ओर प्रस्थान कर गए। पिता के वन गमन के तुरंत बाद ही सूरजभान ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने तुरंत अनुराधा को पकड़कर महल के उसी कुएं में फेंकवा दिया जिसे उसने खुदवाया था। उसने कुटिल हंसी के साथ कहा, तुम बहुत चतुराई का दावा करती हो, अब अपनी चालाकी का प्रदर्शन करो। देखो, मैं देश भ्रमण पर जा रहा हूं और 2 साल बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस आऊं तुम्हारे पास मेरे 2 पुत्र होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी शेष जिंदगी इसी कुएं में सड़ते हुए बीतेगी। इसके पश्चात राजकुमार ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि अनुराधा के लिए प्रतिदिन कुएं में भोजन भिजवाया जाए। सूरजभान देश भ्रमण पर निकल गया और उधर अनुराधा महल की सुरंग के माध्यम से अपने घर पहुंच गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के सेवक प्रतिदिन मेरे लिए कुएं में भोजन भेजेंगे। आप किसी व्यक्ति को कुएं के भीतर भेजते रहें जो मेरा हिस्सा का भोजन लेता रहेगा। इससे महल के सेवकों को यही लगेगा कि मैं अभी भी कुएं में ही हूं। सारी योजना समझाकर अनुराधा अपने पति सूरजभान का गुप्त रूप से पीछा करने लगी। राजकुमार जिस नगर में ठहरता, अनुराधा उसी नगर में एक घर किराए पर लेकर फूल बेचने वाली का रूप धारण कर रहने लगी। हर बार जब राजकुमार सूरजभान उस फूल वाली को देखता तो वह उसके आकर्षण में बंध जाता। धीरे धीरे वह उसके रूप में खो गया और उससे प्रेम करने लगा। समय बीता और उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ। कई वर्षों के बाद एक दिन सूरजभान ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने के लिए महल लौटूंगा। ये 200 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रखो, ये बच्चों की देखभाल के लिए होंगी। इतना कहकर सूरजभान अपने महल की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर अनुराधा भी गुप्त रूप से एक बंद बग्घी में सवार होकर अपने पिता के घर पहुंची। उसने वहां अपने पिता को सारी बातें बता दी और अपने पुत्रों को लेकर सुरंग के माध्यम से कुएं में जा बैठी। इधर सूरजभान महल के रास्ते में अपने मित्रों से मिलता जुलता कुछ दिन बिताने के बाद राजमहल पहुंचा। महल में पहुंचते ही उसने सबसे पहले सेवकों से अपनी पत्नी अनुराधा के बारे में पूछताछ की। सेवकों ने बताया, महाराज, रानी जी तब से कुएं में ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे अधिक भोजन की मांग कर रही है। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? सेवक बोले, रानी जी कहती है कि इतने कम भोजन से एक व्यक्ति का पेट भी नहीं भरता। अब हम 3 प्राणी हैं, तो तीनों का भोजन कैसे होगा? सेवकों की बात सुनकर सूरजभान चौंक गया। उसके मन में संशय हुआ और उसने सोचा, मैंने तो कुएं में सिर्फ अनुराधा को छोड़ा था, फिर ये 2 और प्राणी कौन है? तुरंत ही उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं कुएं में कोई दूसरा पुरुष तो नहीं है। क्रोध में भरकर उसने निश्चय किया कि अगर ऐसा है तो वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। राजकुमार ने तत्काल सैनिकों को बुलाकर कुएं के पास तैनात कर दिया और आदेश दिया, जैसे ही मैं संकेत दूं, कुएं से निकलने वाले व्यक्ति पर हमला कर देना। इसके बाद सूरजभान ने सैनिकों से कहा कि वे कुएं में रस्सी डालें और खटोला भेजें।
ताकि अनुराधा अपने साथ उन 2 प्राणियों को बाहर ले आए। जैसे ही खटोला ऊपर आया, वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए कि अनुराधा के साथ 2 छोटे बच्चे भी बैठे थे। सूरजभान ने इन बच्चों को पहचानने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि यह उसका भ्रम था। कठोर स्वर में उसने अनुराधा से पूछा, ये बच्चे किसके हैं? अनुराधा ने धीरे से उत्तर दिया, स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं। सूरजभान हतप्रभ होकर बोला, मेरे बच्चे? अनुराधा ने सर झुकाते हुए कहा, जी हाँ स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। यह कहकर उसने एक थैली सूरजभान के सामने रख दी, जिसमें वह 200 स्वर्ण मुद्राएं थी, जो सूरजभान ने कभी उस फूल वाली को दी थी। इसके बाद अनुराधा ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह सुरंग के रास्ते से घर गई और फिर फूल बेचने वाली का रूप धारण करके सूरजभान के पास आई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और इन्हीं बच्चों का जन्म हुआ। सच्चाई सामने आने पर सूरजभान आश्चर्यचकित रह गया। उसने अनुराधा की बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे गले से लगा लिया। वह कहने लगा, अनुराधा, मेरे पिताजी तुम्हारे बारे में जो सोचते थे वह बिल्कुल सत्य था। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे तुम जैसी चतुर और कुशल पत्नी दी। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार सूरजभान ने भी अपने जीवन में बदलाव किया और अनुराधा के साथ सुखमय जीवन जीने लगा। वास्तव में किसी ने सही कहा है, समझदार व्यक्ति कठिन समय में भी संयम और धैर्य से काम लेता है और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। कहानी बहुत पुरानी है, जब एक नगर में एक अत्यंत संपन्न सेठ निवास करता था। सेठ के पास सभी प्रकार की विलासिता की वस्तुएं उपलब्ध थी, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी और इस कारणवश वह हमेशा दुखी और व्याकुल रहता था। वर्षों के इंतजार के बाद भाग्य ने कृपा की और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। इस शुभ समाचार से सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गए। समय के साथ सेठानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के आगमन से दोनों हर्षोल्लास में थे और सेठ ने पूरे गांव में उत्सव का आयोजन किया। समय के साथ उनका पुत्र बड़ा होने लगा और सेठ चाहते थे कि वह विद्या प्राप्त कर एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने। इसलिए उन्होंने उसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। इधर सेठ अपने व्यापार को विस्तार देने में व्यस्त हो गए, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। एक दिन सेठ और सेठानी नाव से नदी पार कर रहे थे, जब एक दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। जब गुरुकुल में पढ़ रहे उनके पुत्र को यह दुखद समाचार मिला तो वह गहरे शोक में डूब गया और उसे कई नकारात्मक विचार सताने लगे। इस मानसिक उथल पुथल के कारण उसने गुरुकुल से शिक्षा पूरी के बिना ही पलायन कर लिया। वह अपने घर नहीं लौटा, बल्कि जंगल में भटकता रहा और वहां के फलों से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। धीरे धीरे उसने जंगल में एक कुटिया बना ली। उसका वैराग्य इस हद तक बढ़ गया कि उसे अब सांसारिक जीवन से कोई लगाव नहीं रहा। वह दिन रात ईश्वर की उपासना में लीन रहने लगा। आसपास के गांवों में यह बात फैल गई कि जंगल में एक दिव्य साधु निवास करता है, जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। यह सुनकर लोग उसके दर्शन करने आने लगे और उन्हें फल, अनाज और सोने की अशर्फियां भेंट स्वरूप देने लगे। लेकिन साधु केवल उतना ही अनाज और फल ग्रहण करता जितने से उसका पेट भर सके। शेष वह जरूरतमंदों में बांट देता। जहां तक अशर्फियों की बात है, साधु ने कभी उन पर हाथ तक नहीं लगाया। समय के साथ उसकी कुटिया के बाहर अनाज, फल और अशर्फियों के ढेर लगने लगे। साधु का संयम और वैराग्य देखकर लोगों की आस्था और बढ़ गई। साधु उन सभी को ईश्वर की राह पर चलने की शिक्षा देता और उन्हें प्रेरित करता। वो दिन भी आ ही गया जब साधु महाराज की प्रसिद्धि नगर के सम्राट तक पहुंची। सम्राट ने सुना कि नजदीक के वन में एक अत्यंत तपस्वी और सिद्ध महात्मा निवास करते हैं, जो सोने की अशर्फियों को छूते तक नहीं। राजा ने निर्णय लिया कि वह साधु महाराज के दर्शन करेंगे। एक दिन सम्राट साधु महाराज की कुटिया में पहुंचे। साधु के प्रखर और दिव्य चेहरे ने राजा को अत्यधिक प्रभावित किया। वन के शांत और निसर्गमय वातावरण ने राजा को गहन शांति का अनुभव कराया। इसके पश्चात राजा साधु महाराज की कुटिया में नियमित रूप से आने लगे और वे उनके लिए फल और अन्न आदि लाते रहे। साधु महाराज उन्हें धर्म और न्याय की शिक्षाएं देते।
एक दिन सम्राट के मन में विचार आया कि यद्यपि साधु महाराज वन में रहते हैं, परंतु जंगल में उन्हें जंगली प्राणियों का भय सताता होगा और अन्य कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता होगा। क्यों न साधु महाराज को अपने महल में स्थान दे दूं, जिससे वे अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जी सके। अगली बार जब सम्राट साधु महाराज के दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, मेरी विनती है कि आप कृपया मेरे महल में पधारें। मैं आपके लिए महल में एक भव्य भवन का निर्माण करवाऊंगा, जहां आपको सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। साधु महाराज ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, राजन, मैं एक तपस्वी और वैरागी हूं। मुझे सांसारिक भोग विलास में कोई रुचि नहीं है। मैं यहाँ वन में रहकर फल फूल खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। अतः मुझे क्षमा करें, मैं आपकी विनती स्वीकार नहीं कर सकता। उस दिन सम्राट वहां से चले गए, लेकिन इसके बाद भी वे बार बार साधु से निवेदन करते रहे कि वे महल में आकर रहें। एक दिन फिर से सम्राट ने साधु महाराज से कहा, महाराज, यदि आप महल में निवास नहीं करना चाहते तो कृपया महल के बाहर स्थित उद्यान में अपना डेरा डाल लें। वहां रहकर भी आप प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। कृपया इस बार मुझे निराश न करें। अंततः साधु महाराज ने सम्राट की बात मान ली और वे महल के बाहर स्थित उद्यान में निवास करने लगे। उन्होंने वहीं एक कुटिया भी बना ली। अब सम्राट प्रतिदिन साधु के दर्शन के लिए आने लगे और उनसे धर्मोपदेश प्राप्त करने लगे। सम्राट ने एक सेवक को साधु महाराज की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया, जिसका कार्य था साधु महाराज के भोजन और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना। महल के उद्यान में निवास करने के बावजूद साधु महाराज से मिलने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। नगर के लोग अब भी उनसे मिलने आते और उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते। धीरे धीरे समय बीता और साधु महाराज को अब इस उद्यान में शांति और संतोष मिलने लगा। राजा द्वारा नियुक्त सेवक समय पर उनका भोजन पहुंचा दिया करता था। एक दिन की बात है, वह सेवक किसी आवश्यक कार्य के कारण छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। तब राजा ने रानी से कहा, रानी, साधु महाराज की सेवा में जो सेवक था वह छुट्टी पर चला गया है और मुझे भी राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों से कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य जाना है। इसीलिए साधु महाराज के भोजन की व्यवस्था अब आपको करनी होगी, क्योंकि आपके अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। कृपया आप अपने हाथों से भोजन तैयार करके साधु महाराज की कुटिया में भिजवा दें। रानी ने स्वीकृति देते हुए कहा, जैसा आप कह रहे हैं महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। इसके बाद राजा कुछ दिनों के लिए महल से चला गया और रानी प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बनाकर साधु महाराज की कुटिया में भेजती रही। एक दिन भोजन तैयार करने के बाद रानी भूलवश भोजन कुटिया में भिजवाना भूल गईं। साधु महाराज भूख से बेचैन हो उठे और उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं महल जाकर भोजन लेकर आएंगे। इस विचार के साथ वे महल में दाखिल हुए। जब उन्होंने महारानी को देखा तो उनकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। साधु महाराज ने अपने जीवन में कई स्त्रियों को देखा था, परंतु रानी जैसी अनुपम सुंदरी उन्हें कभी नहीं दिखी थी। उनकी अप्रतिम सुंदरता देखकर साधु महाराज के मन में रानी को पाने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई। हालांकि उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप भोजन लेकर अपनी कुटिया में लौट गए। अपनी कुटिया में लौटकर उन्होंने भोजन नहीं किया और उसी अवस्था में सो गए। उनका मन पूरी तरह से रानी की सुंदरता के मोहपाश में बंध गया था और वे प्रेम के इस भाव में भोजन पानी तक भूल गए। 2-4 दिन बीत गए और जब राजा महल लौटे तो उन्हें यह जानकारी मिली कि साधु महाराज ने कई दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। यह सुनकर राजा को अत्यंत दुख हुआ। वे तुरंत साधु महाराज से मिलने पहुंचे। हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, महाराज, आपने भोजन क्यों त्याग दिया है? क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है? तब साधु महाराज ने राजा से सत्य प्रकट करते हुए कहा, महाराज, मैं रानी से प्रेम करने लगा हूं और उन्हें प्राप्त करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा का क्रोध चरम पर पहुंच गया। क्षण भर के लिए उनका मन हुआ कि अपनी तलवार से साधु की गर्दन उड़ा दें, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने विचार किया कि ऐसा करने से उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगेगा और दूसरी ओर साधु महाराज की ख्याति नगर में व्यापक रूप से फैली हुई है। साधु की हत्या करने पर जनता उनके खिलाफ हो जाएगी।
ये सोचकर राजा ने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और बोले, साधु महाराज, इस समय आप मोह और वासना के प्रभाव में हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप शांत मन से विचार करें कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह सही है या नहीं। इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। 2 दिन बाद फिर आकर आपसे मिलूंगा। ये कहकर राजा वहां से चले गए। राजा ने साधु से ये बात तो कह दी, परंतु भीतर ही भीतर वे अत्यधिक व्याकुल और क्रोधित थे। महल में लौटने के पश्चात जब रानी ने राजा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी तो वह तुरंत समझ गई कि राजा किसी गहरी समस्या में उलझे हुए हैं। रानी ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, आज मैं देख रही हूं कि साधु महाराज की कुटिया से लौटने के बाद आपका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, बल्कि आप बेहद व्यथित दिखाई देते हैं। कृपया मुझे बताएं कि इसका क्या कारण है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए रानी को पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि कैसे साधु महाराज जब भोजन लेने महल आए तो रानी के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए कि रानी पर मोहित हो गए। यह सुनकर रानी भी आश्चर्यचकित हो गई और सोच में पड़ गई कि एक ऐसा तपस्वी जिसने संसारिक मोह माया को त्याग दिया है, किस प्रकार इस मोहजाल में फंस सकता है। कुछ देर विचार करने के बाद रानी ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपने इस समस्या का कोई समाधान खोजा है? राजा ने निराश भाव में कहा, रानी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं साधु को मार भी नहीं सकता, न ही महल से निकाल सकता हूं, क्योंकि इससे प्रजा में विद्रोह हो सकता है। साधु महाराज का नगर में बहुत मान सम्मान है और लोग उन्हें बहुत पूजते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे पास इस समस्या का एक समाधान है, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। इस योजना के तहत न तो मेरा पति धर्म टूटेगा और न ही साधु महाराज किसी गलत रास्ते पर चलेंगे। राजा ने उत्सुक होकर कहा, रानी, अगर ऐसा हो सकता है तो हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। जहां तक तुम्हारे ऊपर विश्वास करने की बात है, मुझे तुम पर खुद से भी अधिक विश्वास है। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना होगा। रानी ने फिर अपनी पूरी योजना राजा को विस्तार से समझा दी। योजना के अनुसार अगले दिन राजा साधु महाराज की कुटिया में पहुंचे और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, महात्मा, मैंने रानी से आपके बारे में बात की है। वह आपके साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि 1 सप्ताह तक आप रानी को छू भी नहीं सकते, न ही उनके सामने स्पष्ट हो सकते हैं। वह 1 सप्ताह तक आपके पास रहेंगी और उसके बाद ही आपको रानी पर कोई अधिकार होगा। इस अवधि में आपको संयम रखना होगा। साधु महाराज की आंखों में एक चमक सी आ गई। बिना किसी विचार विमर्श के उन्होंने तुरंत इस शर्त को स्वीकार कर लिया और कहा, मुझे रानी की सभी शर्तें मंजूर है। वह 1 सप्ताह तक मेरे पास रहे और मैं उन्हें स्पष्ट नहीं करूंगा। इसके बाद राजा रानी के पास लौट आए और उन्हें सारी बात बता दी। अगले दिन रानी साधु की कुटिया में, जो बगीचे में स्थित थी, पहुंची। रानी को अपने सामने देखकर साधु महाराज के मन में गहन प्रसन्नता भर गई। 1 दिन के बीतने के बाद रानी ने साधु महाराज से कहा, साधु महाराज, मैं आपके साथ रहने तो आ गई हो और आपकी शर्तें भी मान चुकी हो, परंतु समस्या यह है कि मुझे कुटिया में रहने की आदत नहीं है। इसीलिए आपको मेरे लिए एक उचित भवन की व्यवस्था करनी होगी। क्या आप यह कर सकते हैं? साधु महाराज ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, निश्चित रूप से। और फिर वे राजा के पास भवन की मांग लेकर पहुंचे। राजा ने महल के भीतर ही एक भव्य भवन की व्यवस्था करवा दी और साधु महाराज तथा रानी उस भवन में रहने लगे। 2 दिन और बीत गए तो रानी ने एक बार फिर साधु महाराज से कहा, साधु महाराज, यह भवन तो सही है, परंतु आपको मेरे लिए सेवकों की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं स्वयं कार्य करने की आदी नहीं हूं। यह सुनकर साधु महाराज एक बार फिर राजा के पास गए और उनसे विनती की कि कुछ सेवक भवन में भेज दिए जाए। राजा ने तुरंत अपने कुछ सेवक भवन में भेज दिए। 1 और सप्ताह का समय बीत गया। इस पूरे सप्ताह के दौरान साधु महाराज ने रानी को हाथ तक नहीं लगाया था, परंतु इस अवधि में साधु महाराज ने अपने भक्तों से भी मुलाकात नहीं की। वे पूरा समय भवन में ही रहे। न तो उन्होंने ईश्वर की आराधना की और न ही लोगों को कोई उपदेश दिया। आज जब 1 सप्ताह पूरा हो गया तो साधु महाराज रात के समय रानी के पास गए।
वे रानी का हाथ पकड़ने का प्रयास करने लगे। यह देखकर रानी ने चौंकते हुए ऊंची आवाज में कहा, आप कौन हैं और मेरे भवन में क्या कर रहे हैं? साधु महाराज ने जवाब दिया, रानी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं वही साधु हूं जो तुम्हारे महल के बगीचे में रहता था। तुमने वचन दिया था कि 1 सप्ताह बाद तुम मेरी हो जाओगी। रानी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं साधु महाराज, आप वह नहीं है जो महल के बगीचे में रहते थे। वह साधु तो एक महान तपस्वी थे जो सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और संसारिक मोह माया से मुक्त थे। वह अपने भक्तों को उपदेश देते थे और लोगों का मार्गदर्शन करते थे। परंतु जो साधु मेरे सामने खड़ा है वह तो मेरे रूप के मोहजाल में उलझ गया है। वह ईश्वर से दूर हो चुका है और अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साधु महाराज, अगर आप सच में मुझे पाना चाहते हैं तो मुझे उस पुराने साधु महाराज से मिलवाइए जो सच्चे वैरागी थे। साधु ने जब रानी की ये बातें सुनी तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी। रानी ने आगे कहा, साधु महाराज, मैं इस साधु महाराज को जानती थी। वह लोगों को उपदेश देने वाले और उनकी भलाई चाहने वाले थे। विषय वस्तुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और वह एक महान पुरुष थे। लेकिन आप वह नहीं है। आप तो स्वयं इस समय विषय वस्तुओं में फंसे हुए हैं। रानी के एक एक शब्द साधु महाराज के अंतःकरण पर चोट कर रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चाबुक लेकर उनकी त्वचा को फाड़ रहा हो। शर्म के मारे साधु महाराज आंखें नहीं उठा पा रहे थे। तब साधु महाराज ने हाथ जोड़कर रानी से कहा, रानी साहिबा, कृपया अपने शब्दों के बाण से मुझे और घायल मत कीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे सही स्वरूप का ज्ञान करवाया और मुझे एक बड़ी पाप करने से बचा लिया। आप जैसी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे सही दिशा दिखा दी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं वापस जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रहना चाहता हूं। वही स्थान मेरे लिए उचित है। एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इतना कहकर साधु महाराज वहां से निकल गए। जंगल में वापस जाने से पहले वह एक बार राजा के पास गए और हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगते हुए बोले, राजन, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। मैं एक बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था, लेकिन रानी साहिबा ने मेरी आंखें खोल दी। कृपया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, साधु महाराज, मुझे खुशी है कि आपकी आंखों पर जो विषय वस्तुओं का पर्दा आ गया था वह अब हट चुका है। आशा करता हूं कि आप आगे भी हमारी प्रजा को अपने उपदेशों के द्वारा सही मार्ग दिखाते रहेंगे। साथ ही मैं वचन देता हूं कि यह जो घटना हुई है वह रानी, मेरे और आपके सिवा किसी को नहीं पता चलेगी। इसके बाद साधु महाराज वापस वन की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार फिर से उन्होंने अपनी कुटिया में रहकर ईश्वर की भक्ति करने लगे। दूसरी तरफ राजा ने अपनी रानी की इस समझदारी के लिए उसकी बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार रानी ने अपनी बुद्धिमानी से भटके हुए एक साधु को वापस सही रास्ता दिखा दिया। यह उस समय की बात है जब उड़ीसा समुद्री व्यापार में अत्यंत विख्यात था। उड़ीसा के व्यापारी अपने सामान को दूर दराज के देशों में बेचने के लिए लंबी यात्राएं किया करते थे। ये कथा सत्यजीत नामक एक प्रतिष्ठित व्यापारी की है। सत्यजीत का कई देशों में व्यापारिक लेन देन होता था, लेकिन उसकी संपन्नता के बावजूद उसमें अहंकार का लेशमात्र भी नहीं था। मानवता के प्रति उसके हृदय में अपार श्रद्धा थी और वह एक महान दानवीर था। उसका खुद का कोई परिवार नहीं था, परंतु उसके साथ काम करने वाले लोग ही उसके लिए परिवार जैसे थे। वह ईश्वर में अटूट आस्था रखता था और अपने सहयोगियों से अक्सर कहता था, यदि तुम्हारे कर्म पवित्र है तो भगवान भी तुम्हारे मित्र बनेंगे। एक दिन सत्यजीत ने अपने जहाज को माल से भरा और शुभ मुहूर्त देखकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। हवाएं अनुकूल थी और सत्यजीत को पूरा विश्वास था कि वह सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। हालांकि सफर आधा भी नहीं हुआ था कि अचानक काले बादल आ छाए। देखते ही देखते प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और हालात तेजी से बिगड़ने लगे। सत्यजीत का विशाल जहाज
समुद्री लहरों पर एक कागज की कश्ती की भांति दौड़ने लगा। जहाज में पानी भरने लगा और चालक दल ने माल को समुद्र में फेंककर उसे हल्का करने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों से कहा कि वे समुद्र में कूद जाए, और वह खुद भी कूद गया। कुछ ही पलों में सत्यजीत के सभी साथी उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। तभी उसे एक लकड़ी का तख्त मिला, जिससे वह मजबूती से चिपक गया और लहरों के थपेड़े सहता रहा। आखिरकार तूफान धीरे धीरे शांत हो गया और लहरें भी सामान्य होने लगी। तभी सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को पकड़े लहरों पर तैर रहा था। सत्यजीत ने राहत की सांस ली। रघु तैरकर अपने मालिक के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, सब कुछ लुट गया मालिक, हमारा जहाज डूब गया और साथ में हमारा भाग्य भी। सत्यजीत ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो रघु, यदि कर्म पवित्र हो तो भगवान भी मदद करते हैं। पूरी रात वे लहरों से संघर्ष करते रहे। अंधेरे में एक विषैले समुद्री जीव ने सत्यजीत पर हमला किया, जिससे उसकी दृष्टि चली गई। सुबह होते ही रघु ने सत्यजीत की आंखों से खून बहता देखा और घबराते हुए बोला, मालिक, आपको गंभीर चोट लगी है, अब क्या करेंगे? सत्यजीत ने दर्द के बावजूद धैर्य नहीं खोया और बोला, मैं अंधा हो गया हूं परंतु जीवित हूं। देखो, भगवान ने मेरा साथ अब भी नहीं छोड़ा। रघु, क्या तुम्हें कोई किनारा दिखाई दे रहा है? किनारा अधिक दूर नहीं था। बिना किसी और जोखिम के वे दोनों सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए। सत्यजीत ने अपनी जेब से एक शानदार हीरे की अंगूठी निकाली और उसे रघु के हाथों में थमाते हुए कहा, रघु, इसे लेकर जाओ और बाजार में अच्छे दाम पर बेच आओ। इससे जो धन मिलेगा उससे भोजन की व्यवस्था करो और जो शेष बचेगा वह हमारे घर लौटने के लिए सहारा बनेगा। रघु अंगूठी लेकर निकल गया और कुछ ही समय में उसे बाजार में अच्छे पैसे मिल गए। लालच में फंसे रघु ने वापस लौटने की जहमत नहीं उठाई। सत्यजीत वहीं भूखा प्यासा बैठा रघु की राह देखता रहा, पर रघु कभी नहीं आया। उसी दौरान एक सज्जन व्यक्ति वहां से गुजरे, जिन्होंने सत्यजीत की दयनीय स्थिति को देखा। उन्होंने सत्यजीत को अपने साथ राजा के दरबार में ले जाने का निर्णय लिया। राजा ने सत्यजीत की दर्द भरी कहानी सुनी और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दयालु राजा ने सत्यजीत को महल में रहने का आमंत्रण दिया। थोड़ी देर विचार करने के बाद सत्यजीत ने कहा, हे राजन, मैं आपके इस प्रस्ताव के लिए आपका आभारी हूं, लेकिन मैं यहां हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सलाहकार के रूप में सेवा दूं, ताकि आपके महत्वपूर्ण मामलों में मैं सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकूं। सत्यजीत के आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से राजा काफी प्रभावित हुए और उसी दिन से सत्यजीत को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। कुछ महीने बीतने के बाद दूर देश से हीरे का एक व्यापारी राजा के दरबार में आया। उसके बेचे जाने वाले आभूषणों में रानी को एक हीरे की अंगूठी अत्यधिक पसंद आई और राजा ने सत्यजीत से परामर्श किए बिना ही अंगूठी खरीद ली। जब सत्यजीत को इस बारे में ज्ञात हुआ तो वह राजा के पास गया और बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। राजा ने क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी दिखाते हुए कहा, ये रही, इसे देखो और बताओ कि यह कैसी है। हीरों को परखने के लिए सत्यजीत को आंखों की आवश्यकता नहीं थी। उसने अंगूठी को अपनी उंगलियों से छुआ और तत्काल चिल्लाया, यह तो नकली है। राजा ने तुरंत एक आभूषण विशेषज्ञ को बुलवाया, जिसने भी पुष्टि की कि यह सिर्फ एक पत्थर है। राजा ने सत्यजीत का धन्यवाद किया और प्रतिज्ञा ली कि भविष्य में बिना उसकी सलाह के कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। कुछ समय बाद एक नौजवान को दरबार में पेश किया गया। उसकी लंबी और बलिष्ठ कदकाठी योद्धाओं जैसी चाल ढाल ने सबका ध्यान खींचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? युवक ने जवाब दिया, मेरा नाम उग्र है। मैं आपके सबसे बड़े शत्रु राजा विभूति के राज्य से आया हूं। मैंने वहां 10 वर्षों तक उसकी सेना में ऊंचे पद पर काम किया, पर एक दिन मैंने आपकी प्रशंसा कर दी और इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया। अब मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। राजा ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उग्र ने सिर झुकाकर कहा,
मैं एक महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ महाराज। राजा ने सत्यजीत की ओर देखा। तुम्हारा क्या विचार है सत्यजीत? सत्यजीत ने ध्यान से उग्र की ओर देखा और बोला, महाराज, यह व्यक्ति 10 वर्षों तक राजा विभूति के दरबार में उच्च पद पर कार्य करता रहा है। अगर वह उनके प्रति वफादार नहीं रह सका तो यह किसी भी समय आपको धोखा दे सकता है। राजा ने सत्यजीत की बात मान ली और उग्र को विदा कर दिया। अगली सुबह राजा ने सत्यजीत को बुलवाया। मित्र, मैं तुम्हारा धन्यवाद किन शब्दों में करूं? राजा ने सत्यजीत को गले लगाते हुए कहा। सत्यजीत ने विनम्रता से पूछा, महाराज, बात क्या है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुसते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। यह वही उग्र था जिसे हमने कल दरबार से विदा किया था। उसने स्वीकार किया कि उसे राजा विभूति ने मेरी हत्या के लिए भेजा था। अच्छा हुआ जो तुमने उसे यहां न रखने की सलाह दी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत के प्रति और अधिक आभारी हो गया और उसे बहुत सारा धन और सुविधाओं से भरा एक विशाल घर उपहार स्वरूप दिया। सत्यजीत सदा सरल और सात्विक जीवन जीता था और अपने धन का अधिकांश हिस्सा धार्मिक और जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च करता था। एक दिन सत्यजीत गरीबों को भोजन करा रहा था, तभी उसने किसी परिचित आवाज को सुना। मलिक, एक व्यक्ति की आवाज आई। सत्यजीत ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, रघु, तुम? इतने समय बाद तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? रघु ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मलिक, मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। आपके दिए हुए अवसर को मैंने ठुकरा दिया और उसी का परिणाम भुगत रहा हूं। लेकिन आज मुझे आपकी कही वह बात याद आ रही है कि जो व्यक्ति सच्चा होता है उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। मलिक, आज मैं आपसे माफी मांगने की हिम्मत जुटाकर आया हूं। सत्यजीत ने रघु के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है। अब आओ, मेरे साथ घर चलो। रघु ने कांपते हाथों से एक छोटी पोटली सत्यजीत को दी और बोला, मलिक, यह आपके लिए है। अब मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है। आपसे मिली सीख ने मुझे सच्चाई और मेहनत का मूल्य सिखा दिया है। सत्यजीत ने पोटली खोलकर देखा, उसमें औषधियां थी। रघु ने बताया, ये औषधियां एक महान वैद्य से मिली है जो जड़ी बूटियों का विशेषज्ञ है। ये औषधि आपकी आंखों के लिए चमत्कारी साबित होगी। आप बस इसे नियमित रूप से अपनी आंखों में डालते रहिए। कुछ ही दिनों में आपकी दृष्टि वापस लौट आएगी। रघु की बात पर विश्वास करते हुए सत्यजीत ने औषधि का उपयोग शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद एक दिन सत्यजीत ने अपनी आंखें खोली और चकित होकर बोला, रघु, मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मलिक, बस कुछ दिन और धैर्य रखिए। यह औषधि अद्भुत है। जल्द ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए सत्यजीत की दृष्टि और साफ होती गई। एक दिन वह अचानक बोल पड़ा, रघु, यह कोई सपना तो नहीं है। मेरी आंखों की रोशनी सचमुच लौट आई है। खुशी से भरकर सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और कहा, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहे रघु। इसके बाद रघु फिर से अपने मलिक के पास काम करने लगा और दोनों ने एक सुखमय जीवन बिताने की राह पकड़ ली। एक गांव के बीचों बीच एक महावत था जिसके पास एक हाथी था। अब वह हाथी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था और महावत को लगने लगा था कि अगर उसे अभी नहीं बेचा तो वह कोई मूल्य नहीं दिला पाएगा। उसे लगा कि हाथी अब किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसने यह तय किया कि वह हाथी को गांव के पशु मेले में बेच देगा। महावत ने पूरी तैयारी की। उसने हाथी को अच्छी तरह साफ किया, उसके शरीर पर तेल लगाया और उसे काले रंग से रंग दिया ताकि हाथी युवा और ताकतवर दिख सके। जब हाथी को मेला में लेकर गया तो लोग दूर दूर से उसे देखने आए। कुछ अमीर लोग उसकी ओर ललचाई नजरों से देख रहे थे और उसे खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। महावत को अपनी योजना कामयाब होती दिखाई दे रही थी। इसी बीच एक दिन मेले में अकीरा नाम का एक आदमी पहुंचा। जैसे ही उसने हाथी को देखा वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और हाथी को बारीकी से परखने लगा, कभी आगे से तो कभी पीछे से। ये देख महावत की घबराहट बढ़ गई। उसे लगने लगा कि अकीरा को शायद हाथी की असली उम्र का अंदाजा हो गया है। अचानक
महावत दौड़ता हुआ अकीरा के पास पहुंचा और उसे चुपचाप 100 रुपये थमाते हुए कहा, चलो भाई, अब तुम जाओ, ज्यादा मत सोचो। अकीरा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन महावत उसे वहां से जल्दी जल्दी हटाने में जुट गया। अकीरा थोड़ा हैरान होकर वहां से चला गया। महावत ने पता किया कि अकीरा पास के गांव का रहने वाला है, लेकिन अगले दिन फिर से अकीरा मेला में आ पहुंचा और हाथी का मुआयना करने लगा। इस बार उसने हाथी को और भी बारीकी से देखा। महावत फिर से बेचैन हो गया। उसने इस बार अकीरा को 500 रुपये दिए और कहा, अब बस भाई, जाओ यहाँ से, कोई और खरीदार देख लेगा तो मामला बिगड़ जाएगा। तीसरे दिन अकीरा फिर से वहां आ पहुंचा। इस बार उसकी हरकतें और भी शक पैदा करने वाली थी। वह हाथी को कभी आगे से देखता तो कभी पीछे से। महावत का धैर्य अब जवाब देने लगा था। आखिरकार वह भीड़ के सामने जोर से चिल्लाने लगा, क्या है भाई, तुमने क्या जान लिया इस हाथी के बारे में? भीड़ जमा हो गई और अकीरा ने शांत स्वर में कहा, जनाब, मैं तो ये कहने जा रहा था कि। महावत ने उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से में कहा, क्या तुमने यह जान लिया कि यह हाथी बूढ़ा है? अकीरा ने धीरे से कहा, नहीं जनाब, मैं तो बस यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इसकी पूंछ आगे है या पीछे। ये सुनते ही महावत का सिर घूम गया। असल में अकीरा ने कभी हाथी देखा ही नहीं था। वह तो बस यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह विशालकाय प्राणी किस तरफ मुंह किए खड़ा है। महावत ने अपना माथा पीट लिया और जोर जोर से रोने लगा। आखिरकार अकीरा की अज्ञानता और उसकी जल्दबाजी की वजह से महावत ने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।